हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। सभी कक्षा 11वीं वाले बच्चे वार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो पेपर है 14 मार्च को रहेगा, तो सभी स्टूडेंट्स इस क्लास में जुड़ जाइए। हिंदी और इंग्लिश वर्जन में यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। पेपर आपका रहेगा 80 नंबर का। समय बराबर आपको 3 घंटे मिलेंगे। तो इकोनॉमिक के पेपर का पूरा सॉल्यूशन आप देखने वाले हैं। यहाँ पर आपकी परीक्षा की दृष्टि से सही विकल्प का चयन करना है। पहला प्रश्न रहेगा, उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रश्न नंबर 2 रहेगा। प्रश्न नंबर 3 में जोड़ी मिलाना है। प्रश्न नंबर 4 में सत्यापत्य है। प्रश्न नंबर 5 में एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पर दिखने वाले सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर ज़रूर करिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। चलिए बच्चों, पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो से मैं आप लोगों को 11 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। इस वीडियो में से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे बनेंगे और 2-2 नंबर के प्रश्न और 3-3 नंबर के प्रश्न कौन से आ सकते हैं, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो जो बच्चे हमारे जुड़ चुके हैं क्लास में, एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी वीडियो समय पर मिल सके। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से खंडित विविक्त चर है, तो इसमें खंडित विविक्त जो चर है बच्चों, उसका नाम हो जाएगा आपका छात्रों की संख्या। अगला प्रश्न, निम्न श्रृंखला 10, 14, 15, 19, 20, 24 और 25, 29 है। तो ये जो संख्या है बच्चों, श्रृंखला है, ये समावेशी श्रृंखला है। अगला प्रश्न, वे सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं। तो इसमें तीसरे वाले में जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जनगणना। अगला प्रश्न है, अपने हाथ में कॉपी और पेन रखिएगा, सभी प्रश्नों को नोट करते चलना। सारणी के मुख्य अंग है, तो सारणी के जो मुख्य अंग होंगे बच्चों, वो होंगे शीर्षक, शीर्ष टिप्पणी, सारणी संख्या, मतलब इनमें से। 5वां प्रश्न देखेंगे बच्चों, आयात चित्र है। तो आयात जो चित्र है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा द्विविमी आरेख। और मध्यका की गणना की जा सकती है, तो इसका आंसर होगा ओजाइव वक्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का आयोजन करता है, तो NSSO आपका आंसर होगा। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण हैं, तो इनमें से सभी आपके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है सर्वेक्षण में, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर खाली स्थान देखेंगे। समग्र के एक छोटे से भाग को कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिदर्श। प्रतिदर्श या निर्दर्श भी उसे कहते हैं। ठीक है, प्रतिदर्श या निर्दर्श। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर कहलाता है, तो उसे हम वर्ग अंतराल कहते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा, वर्ग अंतराल उसे कहते हैं। स्थान के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है, तो आपका इसमें आंसर होगा स्थानिक। स्थानिक आपका इसमें आंसर हो जाएगा। गणनाकार द्वारा एकत्रित आंकड़े कहलाते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े आपका उत्तर रहेगा। और विधि द्वारा समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर होगा समगणना।
समगणना आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चित्र में सभी मदों को कोणों में बदल देते हैं, तो इसका आंसर होगा पाई। पाई डायग्राम, पाई डायग्राम आपका इसमें आंसर रहेगा। चलिए अब अपन सत्यासत्य देखेंगे। पहला प्रश्न आप देखेंगे, नमूने की विश्वसनीयता जांचकर्ता के प्रशिक्षण पर निर्भर करती है, तो इसका उत्तर आप सभी लगाएंगे सत्य। और वर्गीकरण सारणीयन का प्रथम चरण है, तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। जिसके बाद खंडित श्रृंखला में आंकड़ों को भिन्नों में व्यक्त किया जाता है, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। और NSSO की स्थापना सन 1950 में हुई, तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। और हिस्टोग्राम केवल समान वर्ग अंतराल के लिए खींचा जाता है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और दंडों के मध्य असमान अंतर रहता है, तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जोड़ी देखेंगे। जोड़ी यहाँ पर देखिए, अच्छा न्यायादर्श आधारित होता है, तो ये होता है देव निर्देशन पर। और चरों के जो मूल्य होते हैं, इसका आंसर आप लगाएंगे खंडित श्रेणी में। और प्रकाशित जो स्रोत होता है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे द्वितीयक आंकड़े। और आज़ादी के पश्चात प्रथम जनगणना, तो इसका आंसर आप लगाएंगे 1951। और रेखा चित्र, तो इसका आंसर आपका जैसे कि बहुलक, इसका आंसर अपना हो जाएगा आवर्ती आयात चित्र। और रेखा चित्र जो होता है प्रेक्षण, आपका आंसर रहेगा। इस प्रकार जोड़ी मिला लेंगे और एक शब्द में उत्तर देखेंगे। आयात चित्र की सहायता से केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप निकाली जा सकती है, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा बच्चों वो हो जाएगा बहुलक। बहुलक आपका करेक्ट आंसर होगा पहले में। दूसरा क्वेश्चन, एक वृत्तीय चित्र में कुल कितने अंश होते हैं, तो 360 डिग्री। अगला, सारणी में खातों के निर्देशक को क्या कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्तंभ शीर्षक। स्तंभ शीर्षक। अगला प्रश्न है, किसी सारणी के कोई दो प्रमुख घटक लिखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, किसी सारणी के कोई दो प्रमुख घटक आपको लिखना है, तो एक तो हो जाएगा सारणी संख्या और एक हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, ये दो हो जाएगा। अभी सुन लेना, सारणी संख्या और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जिसके बाद में CSO का पूर्ण रूप क्या है और सविचार निदर्शन से आप क्या समझते हैं, इसके दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग मुझे बताएंगे। अब यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न आपको यह पढ़ने हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, और 3-3 नंबर में आपको ये पढ़ने हैं। ठीक है, देख सकते हैं। इस प्रकार आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन पेपर, ये PDF में आप लोगों के लिए सभी IMP क्वेश्चन बताए गए थे, ताकि आप लोग अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो सको। तो स्टूडेंट्स, इनको जरूर पूरा कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। आगे भी वीडियो मिले आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।